हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके बाद जो नेक्स्ट कवरिंग होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जिसकी वजह से टेस्टिस मेनी कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। अंदर से मेनी कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगी। इस लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। और जो ये कंपार्टमेंट बन रहे हैं, इन कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर सेप्टा। तो मेनी कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग ये 200 से 250 होते हैं एक टेस्टिस में। और जो ये लेयर है, पहली बाहर वाली थी ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेकेंड वाली जो थी इट इज ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट जो कवरिंग है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इनर मोस्ट, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। लोसा, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। ब्लड वेसल्स की यहाँ पे सप्लाई होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी अंदर और बाहर की तरफ, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो कंपार्टमेंट बने, हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं लोब्यूल्स में कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होते हैं 1 से 3। इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होते हैं 1 से 3। उनको बना लेते हैं। इस तरह से कॉइल ट्यूब प्रेजेंट होंगे। ट्यूब यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे कॉइल ट्यूब। हर एक में 1 से 3 प्रेजेंट होते हैं लगभग। ठीक है, कॉइल ट्यूब। इन ट्यूब को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही आपका स्पर्म को फॉर्म करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं की वॉल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को फॉर्म करेंगे, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो यही क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्पर्म्स को। और जहां पे स्पर्म फॉर्म होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, तो क्या वो हॉलो स्पेस है? नहीं। इनके बीच की जो स्पेस है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। भाई भरा हुआ तो होगा ना ये स्पेस, खाली नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, उनको भी बना लेते हैं। स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू, बीच बीच में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। उन स्पेशल टाइप की सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये प्रोड्यूस करती हैं मेल सेक्स हार्मोन को, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म जो कि मेल गैमीट है, और सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है। ये आपकी टेस्टिस है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को बनाने के बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर करेंगे। उस डक्ट का नाम है रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस में ये ट्रांसफर हुए। रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस के बाद नेक्स्ट डक्ट प्रेजेंट होगी ऊपर की साइड पे, रीजन पे। इनका नाम है वासा इफ्रेंशिया। इस तरह से मैनी डक्ट्स प्रेजेंट है। इनका नाम क्या है? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से पास होते हैं हाईली कॉइल्ड डक्ट में। हाईली कॉइल्ड डक्ट का नाम है एपिडिडाइमस। इस तरह से पूरे में एपिडिडाइमस प्रेजेंट है, पूरे में हाईली कॉइल्ड डक्ट से। ये हेड पार्ट है, फिर बॉडी पार्ट है, और फिर एपिडिडाइमस का टेल पार्ट है। एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। लिख लेते हैं क्या है? स्टोर भी होंगे और मैच्योर भी होंगे। मैच्योर भी होंगे। एपिडिडाइमस के बाद नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर से
पास होते हैं, इट इज नोन एज वास डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। यहाँ पे बना देते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से पास होते हैं। वास डिफरेंस एब्डोमेन कैविटी में फिर से एंटर करती है और फिर यूरेथ्रा को कनेक्ट करती है, जहां से यूरिन और स्पर्म पास ऑन होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिन भी पास हो रही है और स्पर्म भी पास हो रहे हैं सीमेन के साथ, ठीक है, सीमेन के फॉर्म में। ये था आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर। एक बार यहाँ पे इस डायग्राम से देख लेते हैं। ट्यूनिका एल्बुमिनिया, जिसकी वजह से ये अंदर मैनी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए, उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? सेप्टा या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसी के अंदर ही तो आपका स्पर्म बनाने वाले ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये येलो कलर से शो कर रहे हैं। अब स्पर्म बनने के बाद दूसरे पार्ट में कहां पे ट्रांसफर होते हैं? मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूं, ये इट इज नोन एज रीटी टेस्टिस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस के बाद ये कहां पास ऑन हो रहे हैं? दूसरे पार्ट में, जिसको हम वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। Here it is वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद ये किसमें पास ऑन हो रहे हैं? एपिडिडाइमस में। ये एपिडिडाइमस का हेड वाला पार्ट बना रखा है। हेड के बाद मेन बॉडी वाला पार्ट, उसके बाद टेल वाला पार्ट। टेल के बाद यहाँ टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस से पास होके किसमें एंटर कर जाते हैं? वास डिफरेंस, और फिर यूरेथ्रा को कनेक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस में जहां पे स्पर्म बनते हैं, मेन हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देखना है, क्योंकि उसके अंदर लेडिक सेल्स भी हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हैं, और वही आपका बना रही होती है स्पर्म को। देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये टेस्टिस थी। टेस्टिस टेस्टिस अंदर से मैनी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड थी। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर ही तो रखे हुए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस थी, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू था। अब इस टेस्टिस को हम क्रॉस सेक्शन में व्यू में कट कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? इस तरह से हमने इसको कट कर दिया, देखिए यहां से ऐसे कट कर दिया। अब एक थिन स्लाइस निकाल ली। इस तरह से कट करेंगे ना बीच से, कोई बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से कट कर दो, इस पैटर्न में। अब ये पूरा जो सेक्शन कट किया, आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर दो, आपको क्या दिखता है? देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में, आपका पूरा टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, क्योंकि आपने थिन स्लाइस कट करी है उसकी। जहां पे ट्यूब प्रेजेंट होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब, क्योंकि वो कॉइल्ड है, अब वहां पे कट लगा तो, और वो क्योंकि ट्यूब है तो आपको सर्कुलर दिखेंगे, तो सर्कुलर आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जहां जहां पे वो कॉइल्ड होंगे, जितनी बार कट होंगे उतने सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। अब इसकी वॉल में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि स्पर्म बनता है। उसकी उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, यही स्पर्म्स बनाएंगी डिवाइड होने के बाद, स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के बीच में एक और तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्पर्म के नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, डेवलप होंगे, उससे नरिशमेंट लेंगे डेवलपिंग स्पर्म। इनको हम बोलते हैं नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल्स। नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल्स। इन्हीं में डिवीजन होगा स्पर्मेटोगोनिया में, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। स्पर्मेटोसाइट्स थोड़ी छोटी होंगी, छोटी होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ वो सेल्स होंगी जिसमें कि टेल भी प्रेजेंट होगी, इस तरह से। ये क्या है आपके? स्पर्मेटोजोआ। अब ये ट्यूब के बीच में जो स्पेस है, इसमें क्या भरा हुआ होगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू होगा पूरे में, ये स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स भी सप्लाई होगी, भाई ब्लड तो चाहिए ही होगा, हर जगह ब्लड की सप्लाई है। और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। यही आपका मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। यही क्या प्रोड्यूस करेंगी? टेस्टोस्टेरोन को। देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया था। ये इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है भाई? ये सर्कुलर एरिया दिख रहा है, ये ट्यूब है, वही जो ट्यूब आपके कट हो गए हैं, कहाँ पे प्रेजेंट थे? टेस्टिस के अंदर, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो यही तो कट करके देखा था, तो यही ट्यूब है आपके। इसके अंदर जो आपके क्या प्रेजेंट थे? ट्यूब। इसी के अंदर तो ट्यूब प्रेजेंट थे। ये आपके ट्यूब जो भाई राउंड हो गया, आपने कट किया होगा तो आपको ये सर्कुलर सर्कुलर दिख रहे हैं, ये सर्कुलर।
सर्कुलर। इसकी ट्यूब की वॉल में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। यही तो आपके डिवाइड होती है, स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं और फिर क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या है, जोआ मतलब मूवमेंट हो, तो इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। भाई ये सेल है, इसमें टेल प्रेजेंट है। इसी में भाई बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, सर्टोरी सेल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पर्म को। यहाँ पे देखिए ये सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट है, ये बीच बीच में यहीं पे सर्टोरी सेल्स है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने सर्टोरी सेल्स, इसी ट्यूब की वॉल में प्रेजेंट है। और इस ट्यूब के बीच में जो स्पेस है, जो ट्यूब के बीच में स्पेस है ये वाली पूरी, यही तो ब्लड वेसल की सप्लाई और कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसी में ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। वी कॉल देम एज इंटरस्टिशियल सेल, या अनदर नेम है इसका लेडिक सेल। यही आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, मेल सेक्स हार्मोन को, और यहाँ पे जो आपकी ट्यूब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर रही है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।